तो हाय एवरीवन। धनंजय शर्मा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग हैं एक और होनहार बच्चे के साथ, मिस्टर रितेश पटेल। रितेश ने 2022 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है और अभी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी डेफोडिल में इस समय काम कर रहे हैं। तो आज मैंने रितेश से बात करी और हमने कहा भाई अपने अनुभव को कुछ शेयर किया जाए। तो रितेश, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहता हूं कि आपके अनुभव से, रितेश हमेशा से ही प्रोग्रामिंग, मतलब मैं अगर बेस्ट कहूं तो अब आज तो ये पढ़ते नहीं, लेकिन जब ये पढ़ते थे तब भी बेस्ट थे। जबरदस्त इनका एनालिटिकल पावर थी। और किसी भी खुद की लॉजिक, जो जो लॉजिक डिजाइन करने की बात है, उसमें रितेश काफी बेहतर थे अपने समय में। तो रितेश, आपका स्वागत है। और आप पहले तो डेफोडिल में, आप डेफोडिल के बारे में बताइए और डेफोडिल को कैसे क्रैक किया। अगर याद हो तो कितने क्वेश्चंस आए थे, इंटरव्यू में क्या हुआ था, पहले तो इससे बात चालू करें तो हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। जी। ये सब प्रोसेस ये हुआ था कि सबसे पहले मतलब कि जैसे दूसरी कंपनीज जो थी साथ में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उनका क्या होता था कि पहले एक एप्टीट्यूड राउंड हुआ करती थी, उसके हम्म। बाद से कोडिंग राउंड, देन इंटरव्यू। लेकिन डेफोडिल में क्या था कि डायरेक्ट हमारा कोडिंग राउंड हुआ था। तो हमने ओके। मतलब कि कोडिंग राउंड जो थी उसमें 3 क्वेश्चंस थे, लाइक एरे मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और एक पैटर्न प्रिंटिंग का भी था। सो हम्म। वो तीनों क्वेश्चंस लाइक मैंने करीब 45 मिनट्स में कर दिए थे। और हम्म। उसके बाद से सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट आई जो कि इंटरव्यू आ, के लिए एक थे। मिनट, तीनों क्वेश्चन आपने बताया, एरे मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और क्या था? एक पैटर्न प्रिंटिंग का था सर। पैटर्न प्रिंटिंग का था। ओके। ओके। हाँ। हम्म। ओके, उसके बाद से क्या था कि तो फिर ये तो बड़े हमारा, आसान क्वेश्चन थे तुम्हारे लिए यार। हाँ मतलब इस मतलब लेवल के लिए तो आसान है। जबरदस्त डीएसए करने वाले लड़के को पैटर्न प्रिंटिंग मिल जाए तब तो वो फिर फोड़ ही डालेगा। हाँ। ऐसा ही कुछ हुआ था। तो हाँ। फिर क्या हुआ कि उसके बाद से एक टेक्निकल राउंड हुआ इंटरव्यू का। उसमें हाँ। लाइक 1 to 1 क्वेश्चंस है। उसमें मतलब कि काफी, मतलब कि जितना वाइड एंड डीप जा सकते थे इंटरव्यूअर, उतना वाइड एंड डीप गए थोड़ा सा ताकि और आप भी डीप में जाके बताइए, जैसे कैसे क्वेश्चंस? जैसे कि वो तो सबसे पहले मतलब कि वो धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं। जैसे कि उन्होंने पहले मेरे से नॉर्मल प्रोग्रामिंग वगैरह की चीज़ें पूछी कि कोड लिखना तो आता है ना, तो वो हाँ। चेक हाँ। करने के लिए उन्होंने मेरे से एक एरे दे दिया, बोले कि इसको 2 एरे में तोड़ो, और हाँ। जिसमें के दो फर्स्ट 2 एलिमेंट इसमें आए, नेक्स्ट टू इसमें, फिर नेक्स्ट टू इसमें, ऐसे करके 2 एरेज में ब्रेक करना था। अच्छा, तो वो जब, किसी क्राइटेरिया वाइज एक एरे को दो एरे में उन्होंने कहा कि अलग अलग स्प्लिट कर हाँ दो। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो वो जब मैंने कर दिया तो फिर उन्होंने मतलब कि थोड़ा लॉजिक भी मेरा जानना चाहा, तो उन्होंने वो एक गेम खेला मेरे साथ। उन्होंने बोला कि नंबर गेस, मतलब मैंने एक मन में एक नंबर सोच लिया है, अब आपको गेस करना है कम से कम चांसेस में कि मैंने कौन सा नंबर मतलब कि गेस किया है। अरे यार, ये तो तो बागेश्वर बाबा की तरह बन गए तो। तो मतलब कि मुझे जो बेस्ट लॉजिक लगा वो था बाइनरी सर्च। उस समय मेरे को याद आया। तो हाँ। मैंने एक नंबर बोला, लाइक उन्होंने बोला था कि नंबर जो है वो 0 से 100 के बीच का है। तो मैंने बोला हाँ। 50 है क्या? हाँ। तो हाँ। उन्होंने बोला नहीं, ग्रेटर है। तो फिर हाँ। मैंने वो सॉर्ट कर दिया, बोला 75 है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, लेसर है। तो फिर ऐसे रेंज करके करके, तो जब मैं एक बार लास्ट में पहुंचा, लाइक रेंज हमारा बहुत छोटा हो गया था, बस 5 नंबर्स का था। तो मैं बाइनरी सर्च ना करके एक एक आगे बढ़ने लगा कि ये नंबर है क्या, ये नंबर है क्या, ये नंबर है क्या। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अब बाइनरी सर्च क्यों नहीं कर रहे, अब तक तो बाइनरी सर्च कर रहे थे। तो हाँ। मतलब कि मैंने बोला कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि मतलब हमारे पास कंडीशंस क्या है, हमारे पास मतलब कि इनपुट आउटपुट कितना एफर्ट हाँ। लगाना है, पहले कितना पहले बड़ा टाइम देना है। पहले बड़ा सैंपल साइज था तो बाइनरी सर्च हाँ चल रहा हाँ था। हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो अगर सैंपल साइज छोटा है, हम उस पे लीनियर सर्च भी कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। तो वो चीज़ उन्हें शायद पसंद आ गई थी उस टाइम। उन्होंने मतलब कि अच्छा। रिएक्शन उनसे लगा कि ये तो मतलब कि लॉजिकल थोड़ी बात होगी। तो उसके ओके। बाद से उन्होंने मेरे से लाइक जो भी उस समय के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे कि फिर उन्होंने डेवलपमेंट की ओर मोड़ दिया इसको, और हम्म। ऊप्स वगैरह पूछे उन्होंने, जो भी मतलब कि मेन चीज़ें जो होती हैं। अच्छा, मैं ये फिर देखता हूँ कि इंटरव्यू में ऊप्स का डिस्कशन जरूर होता है। ऊप्स में कैसे हाँ, डिस्कशन होते हैं इंटरव्यू में, मतलब अ, जैसे किस मतलब तरह के कि डिस्कशन ऊप्स में क्वेश्चन पूछे गए थे? ऊप्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो वो डिफिनेशंस पूछ लेते हैं कि ये चीज पता है क्या आपको, ये चीज पता है क्या आपको, लाइक उन्होंने पूछ लिया एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, इनकैप्सुलेशंस क्या है, और ये सारी चीजें अगर आप डेफिनेशन बता ले जा रहे हैं तो उसके बाद से फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि
वो कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि लाइक हमारे पास ये रियल लाइफ सिनेरियो है, अब आप हाँ। इसको इनहेरिटेंस से बताइए कि आप मेन क्लास किसको बनाएंगे, उसका चाइल्ड क्लास कौन होगा, ऐसे करके। तो वो था हमारे पास। और फिर उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में पूछा, तो हमने मतलब मुझे बताया कि बेसिक सी HTML CSS आती है। तो फिर उन्होंने एक बटन, सबमिट बटन बनवा के देखा मेरे से। और डेटाबेस के भी कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक उन्होंने हमें एक बता दिया कि ऐसा कुछ आपके पास एक टेबल है, आपको हम्म। ये डेटा लेके आना है। तो सिंपल सेलेक्ट की क्वेरी थी वो, कि सेलेक्ट फ्रॉम वेयर लगा करके पूरा लिख दिया। तो ऐसा हमारा टेक्निकल इंटरव्यू हो गया था। लाइक दोपहर में टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, फिर शाम को कॉल आई कि आपकी वो HR राउंड होनी है। तो यानी कि अच्छा, टेक्निकल मतलब राउंड। दोपहर में ही टेक्निकल हुआ, शाम को एचआर में आप पहुंच गए? हाँ, शाम को फिर HR राउंड हुआ। और HR राउंड में लाइक कुछ दो एचआर राउंड मिनट के बारे में भी बताइए। HR राउंड में क्या हुआ कि लाइक शुरुआत में उन्होंने सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर दी कि कंपनी में आपको क्या उनकी वर्क कल्चर है, लाइक आपको वीक वीक में कितने दिन काम करना है, क्या होता है, कौन सा लोकेशन है। लाइक उनकी ओर से जो भी चीज़ें आपको क्लियर करनी थी कर दिया। फिर हमसे भी इंट्रो लिया, बाकी सारी डिटेल्स पूछी हमारी। अच्छा, सैलरी पे सीधी बात हुई या उन्होंने बताया कि हम इतना ऑफर करते हैं, या फिर सैलरी पे कोई निगोशिएशन हुआ? नेगोशिएशन नहीं था। लाइक सैलरी तो फ्रेशर्स की तो हमेशा से फिक्स्ड ही होती है, फिक्स है, JD में हाँ। ही लिखा होता है, जितना हाँ, लिखा था उतना ही था। तो वो सारी बातें हो गई। उसके बाद से उन्होंने उसी में बता दिया था कि आप तो सिलेक्टेड हो, लाइक हाँ, हाँ। इंटरव्यू में ही। और एक आध वीक में आपको मिल जाएगा, आपके कॉलेज में सेंड कर दिया जाएगा आपका जॉइनिंग लेटर। ओके, ओके। ये बड़ा बढ़िया बताया आपने। जो ये नंबर वाला तो गेस करो, मुझे एकदम बागेश्वर बाबा की याद दिला दिया। मतलब बड़े मतलब बड़े रियलिस्टिक सिनेरियो से उन्होंने मतलब पूछा कि हाँ, 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 मतलब उसको मोड़ दिया प्रोग्रामिंग की तरफ। मतलब हाँ, बहुत अच्छा हाँ, ये हाँ, लर्निंग है मतलब। हाँ। और फिर उस जब लोग ने। मैंने हम्म। ये गेम कर दिया, लाइक पूरा, वो जो बोले कि पहले तो हम एक गेम खेलेंगे, फिर जब ये गेम हमने खेल लिया, तो हम्म। वो बोले कि ठीक है, अब जो आपने खुद से बोला, मुंह से बोला, अब आप क्या इस चीज को कोड में लिख सकते हो क्या। तो हम्म। फिर मैंने वो चीज सेम टू सेम बाइनरी सर्च का कोड लिख दिया। तो फिर ऐसे चला वो। पहले लाइक ऐसे बोलते थे, फिर उसका कोड करवाते थे। हम्म। वो आज मतलब कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, आज वो हमारी मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट में है। लाइक डेफोडिल सॉफ्टवेयर क्या है कि वो सर्विस डिपार्टमेंट भी है हमारे पास, हमारा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी है। तो वो हम्म। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के ही सीनियर मैनेजर थे। तो आज उन्हीं के साथ कभी कभी कोई टास्क होता तो उनके साथ भी काम करने का टाइम मिल जाता। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, अब आप काम क्या करते हैं एग्जैक्टली? अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बड़ा क्रेज होता है बच्चों का प्रोडक्ट बेस्ड में हाँ। जाना। तो आप प्रोडक्ट बेस्ड में हम्म, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड के बारे में डिफरेंसेस बताएं, और दोनों के फायदे नुकसान हाँ। बताएं। जैसा कि डेफोडिल में क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट भी है, अपना प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी है। तो मैं मतलब कि दोनों देखता हूँ। हम्म। फायदे नुकसान कुछ मतलब कि खास अंतर नहीं होता। पे स्केल तो बराबर ही है। पे की बात तो मतलब कि अगर ऐसी कंपनी है तो पे तो दोनों में बराबर ही है। हम्म। अगर दूसरी चीजें देखे जाए, तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड में कंपनी में हो, तो मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी ओनरशिप आपकी होती है। लाइक अगर ओके। प्रोडक्ट खराब हुआ, तो आपका मतलब कि जो प्रॉब्लम होगी, लॉस होगी, वो आपको होगी। आपके यूजर्स कम होंगे, रेवेन्यू एटलीस्ट एट लास्ट आपका घटेगा। तो वो पूरी की पूरी ओनरशिप होती है, एक तरह से जिम्मेदारी भरी काम। और फिर अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें जो हम्म। ओनरशिप होती है वो क्लाइंट की होती है। तो वो अपने हम्म। हिसाब से आपसे काम कराते हैं कि वो बता देंगे कि आपकी वर्क टाइमिंग क्या होगी, आपको मतलब कि टास्क कौन से करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, वो मतलब कि चीज़ों की जो एक तरह से डिसीजन जो मेकिंग होता है, क्योंकि स्टेक होल्डर तो वही है, पैसा हम्म। उनका लगा हुआ है। तो हम्म। डिसीजंस तो वही लेंगे। तो वो थोड़ा सा क्लाइंट्स का डिपेंडेंसी हो जाती है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्ट। वगैरह। हाँ, तो प्रोडक्ट एक कंपनी का है, चूंकि अगर वो डेफोडिल का प्रोडक्ट होगा तो उसका नुकसान मतलब सीधा कंपनी का नुकसान। और हाँ, सर्विस बेस्ड का मतलब हुआ कि वो किसी क्लाइंट का प्रोडक्ट है, और उसमें भी हाँ, अगर हम्म, नुकसान होता है तो क्लाइंट का नुकसान होगा। तो हालांकि ओनरशिप हाँ, दोनों तो में है, लेकिन चूंकि एक में सीधा कंपनी हाँ, घाटे में है, एक में क्लाइंट घाटे में है। हाँ, हम्म। हाँ, तो मतलब कि उसमें क्या होता है कि मेजर डिसीजन जो होता है क्लाइंट लेती है। क्लाइंट आपको लेता है। कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करना है, लॉजिक्स क्या इन्वॉल्व होंगे, वो क्लाइंट बताते हैं। अभी क्या हम्म। प्रोडक्ट में ओनरशिप आपकी होती है। लाइक आप खुद से चुन सकते हो कि कोई अगर टास्क आए आपके पास तो कौन से तरीके से करना है। लाइक मैंने देखा है कि जो इवन जो कोडिंग का स्ट्रक्चर होता है, कुछ क्लाइंट्स उस पे भी फिक्स रखते हैं कि ये कोड स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है आपको, ऐसे ही कोड करना है। और जो हमारा
प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है उसमें तो मतलब कि खुद से तय कर सकते हैं, थोड़ी-सी ऐसी छूट होती है। ओके, ओके, वेरी गुड। और जो टाइमिंग वगैरह की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक क्लाइंट्स हैं, वो जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, तो हुँ, हुँ, उनके हुँ। टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा-सा टाइम अपना एडजस्ट करना पड़ता है। लाइक दोपहर से शुरू होता है उनका टाइम, तो हमारा जो टाइम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लाइक 9 टू 6 है, लेकिन अगर आप 10 टू 7 जाते हैं, 10:30 टू 7:30 भी जाते हैं तो काम चल सकता है। काम चल सकता है, ओके। मतलब आपको उतना ड्यूरेशन काम करना है, ये हाँ। इम्पोर्टेंट है, और वो हुँ, फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने एक दे हुँ, रखी है। ओके। हाँ। तो यहाँ भी स्लाइडिंग विंडो चल रही है, मतलब विंडो स्लाइड हो रही है, रेंज बता दिया गया है। ओके। तो अच्छा, आप काम किस पे करते हैं एग्जैक्टली exactly? मतलब किस टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हैं? बेसिकली मर्न स्टैक है, लाइक मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड और आपका रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। हमारा जो है सेम कोड बेस, लाइक सेम कोड बेस से आप आईओएस, वेब एप्स और एंड्रॉयड एप्स तीनों पे कर सकते हैं। लाइक आपको अलग अलग कोड नहीं लिखना होता तीनों के लिए, तो रिएक्ट नेटिव की वजह से। हाँ हाँ ओके। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप चूंकि कॉलेज में जब तक थे तो रिएक्ट तो आपको भी नहीं आती थी, रिएक्ट को आपने सीखा कैसे? और जो बच्चे हाँ हमारे रिएक्ट सीखना चाहते हैं उनका सही पाथवे हाँ क्या है? मतलब वो, मतलब हाँ पूरा मर्न स्टैक को पढ़ने का आपके हिसाब से क्या प्रोसेस होना चाहिए? मतलब पहले क्या पढ़े, नोट पढ़ें कि पहले एक्सप्रेस पढ़ें? मतलब आप अपना परसेप्शन बताइए, बाकी तो जो है वो अलग, उसको छोड़ते हैं जी। हाँ। तो जैसे कि अगर आपको रिएक्ट सीखनी है, तो हम्म। जैसे कि अगर आपकी जो स्टैक है वो है, जैसे अगर मर्न स्टैक है तो वो तो फुल स्टैक हो जाती है चीज़ें कि आपको बैकएंड भी आना चाहिए और फ्रंट एंड भी आना चाहिए। तो हम्म। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को अलग-अलग करके सीखते हैं, अगर सीखना है तो लाइक आप एक बैकएंड पे नोड पढ़ लीजिए, फ्रंट एंड पे रिएक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन इन सबके पहले सबसे पहले तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। हम्म। क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो हमारा ब्राउज़र है, जो आपका वेब ऐप है वो एक्चुअली ब्राउज़र पे ही चलने वाला है, और ब्राउज़र जो है वो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को ही समझता है। तो आप पहले तो ये चीज़ें सीखनी होंगी। उसके बाद से अगर आप एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस सीख गए, आपको कोई भी वेब पेज दिखता है, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, कोई भी एक वेब पेज दिखा, तो अगर आप इतनी एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस सीख गए हो कि आप उसको बना सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो। जैसे हम जब डैफोडिल में सबसे पहले आए थे, तो हमें तो एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस बस बेसिक्स थे। तो इन्होंने सबसे पहले हमारे एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की ट्रेनिंग दी, लाइक W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है, उसकी जो हम्म। होम पेज है अपना, वो दे दिया कि इसको रेप्लिकेट करो। अच्छा। लाइक हाँ, सेम टू सेम ऐसा ही बना बना के दिखा दो, लाइक दिखने में लेआउट। तो हम हम्म। सबसे पहले तो उसका लेआउट बनवाया, उसके बाद से फिर हमारी जब जावास्क्रिप्ट और सीएसएस मतलब कि एचटीएमएल और सीएसएस हो गई, तो फिर जावास्क्रिप्ट की ट्रेनिंग हुई। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप मतलब कि जावास्क्रिप्ट तो एक तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हम्म। आप अगर आपने सी प्लस प्लस वगैरह बाकी सब में काम किया है, तो फिर जो वहाँ पे कोडिंग करी है, तो आपको हम्म। बस एक तरह से ट्रांसलेट करना होता है कि आपको बस आपको फंक्शंस पता है कि सी प्लस प्लस में ऐसे होता था, जावा में ऐसे होता था। तो आप इंटरनेट पे बस सीधे सर्च कर सकते हो कि जो सेम चीज़ है उसका जावास्क्रिप्ट में क्या थोड़ा सा अल्टरनेट है। सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस होंगे, बाकी हाँ, कंसेप्ट स्ट्रांग है तो चलेगा। हाँ, हम्म। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। तो एक बार जब ये तीनों चीज़ें आपकी ब्रश अप हो गई, तो फिर आप रिएक्ट पे मूव कर सकते हो। लाइक रिएक्ट में क्या होता है कि उसमें एक नई चीज़ है, जेएसएक्स, जो कि आपको एक जेएस फाइल में ही आपको एक एचटीएमएल को भी लिखने की वो फैसिलिटी देता है। देता है, फैसिलिटी देता है। तो हम्म। आप अगर आपने अब एचटीएमएल अगर सीखा हुआ था, तो और जावास्क्रिप्ट भी सीखा हुआ था, तो आप ये दोनों चीज़ें मिक्स कर सकते हो और लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो फिर अगर आपने फ्रंट एंड कर लिया, इतना कर लिया, तो आपका फ्रंट एंड तो सही हो गया, पक्का हो गया। अब क्या होता है कि फ्रंट एंड का काम होता है केवल लेआउट बनाना, लुक एंड फील देना। अब जो भी हम्म। कंप्यूटेशन है, काम हो रहा है, डेटा पे जो भी वर्क हो रहा है, वो तो बैकएंड पे होना है। तो बैकएंड के लिए हमने नोड सीखना होगा। लाइक नोड क्या होता है, वो भी एक फ्रेमवर्क ही है जावास्क्रिप्ट का, लाइक जैसे रिएक्ट भी है जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क। तो नोड में क्या करना होता है आपको कि इसमें आपको सबसे पहले तो सर्वर बनाना होता है। तो सर्वर बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक आपको राउट्स डिफाइन करने वगैरह के लिए, तो उसमें से एक तरीका हमारा एक्सप्रेस का। तो ये नोड और एक्सप्रेस मोस्टली एक साथ चलते हैं। लाइक अगर ये बेस्ट ये ज़्यादा मतलब कि इंडस्ट्री में भी यही है प्रैक्टिस सिस्टम है कि
जो एक्सप्रेस है, तो फिर आपको एक्सप्रेस सीखना होता है पहले। तो आप ये एक्सप्रेस कुछ खास मतलब इटसेल्फ में अलग से चीज़ नहीं है, लाइक ये नोट के साथ ही चलता है। तो हम्म। आपने मतलब कि नोट सीख लिया, एक्सप्रेस सीख लिया, तो फिर आपको बात होती है कि बैकएंड इटसेल्फ में कुछ कर नहीं सकता जब तक कि उसको डेटा ना मिले। तो हाँ बिल्कुल ठीक उसके लिए बात है। आपको आपको कोई डेटाबेस सीखना होता है। तो हम जो डेटाबेस यूज करते हैं वो है मोंगो डीबी। तो फिर आपको मतलब कि मोंगो डीबी से कनेक्ट करना है बैकएंड को, फिर आपको राउट्स मैनेज करने, एपीआईज लिखनी होती हैं बैकएंड पे। जो मेन चीज़ होती है बैकएंड पे वो होती है कि एपीआई लिखना। एपीआई क्या होता है कि फ्रंट एंड जो होती है वो एपीआई को आपके हिट करती है, लाइक एपीआई को कुछ वो पैरम्स या बॉडी के साथ, रिक्वेस्ट के साथ। तो फिर उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे आप कुछ डेटा डीबी से निकालते हो, उसको आप मैनिपुलेट करते हो या फिर डीबी में डेटा सेव करते हो और कुछ रिजल्ट आप वापस से फ्रंट एंड को भेजते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर हम इसको अलग अलग करके सीख ले तो फिर हम जाके एक पूरा फुल स्टैक बन सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड अलग सीखा, लाइक बैक एंड अलग सीखा, डीबी वगैरह सारी चीज़ें हमने जब ब्रशअप कर ली तो फिर हम एक पूरा फुल स्टैक बन सकते हम्म। हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि चूंकि वैसे भी हम लोग के पास थोड़ा रिसोर्सेज का अभाव है, और अभी रितेश का कूलर पंखा चल रहा था, मैंने कहा भाई बंद कर दो नहीं तो आवाज साफ नहीं आएगी, और रितेश पसीने से पूरी तरीके से तरबतर हैं। तो कोई थैंक यू बात नहीं रितेश, सर। मतलब हाँ, ये चूंकि अभी हम लोग उस तरह का कोई सेटअप तो ऐसा बनाया नहीं है कि हाँ, हाँ, पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन चलिए मुझे ख्याल है कि हाँ, जो हम लोग का पर्पज है कि जो आपकी बातें हाँ, जितनी इम्प्रेसिव हैं, तो इन हाँ, चीजों को लड़के अगर ध्यान से सुने भी तो मतलब एक जबरदस्त एक्सपीरियंस उनको मिल सकता है, कम से कम इंटरव्यूज वगैरह को कैसे क्रैक करें। हाँ, तो हाँ, आपने पूरा एक पाथवे बता दिया कि आपको फुल स्टैक और इन चीजों को कैसे सीखें। अच्छा, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, या उस प्रोडक्ट में आपका रोल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, या कोई खास चीज जो आपको लगता है कि बच्चों को आनी चाहिए या तैयार होकर उसके लिए आए, जो आपको लगता है कि यहाँ पे आने के बाद आपको ज्यादा परेशानी हुई उसको डील करने में, कुछ इस तरह की चीजें तो लड़के पहले से उसके तैयार होके आए। पहली बात तो मतलब कि डेवलपमेंट की चीज़ थी, लाइक हम डीएसए कर लेते हैं पूरा। हम्म। लेकिन अगर हमें एक बेसिक सा भी ऐप बनाना है, जैसे कि बस ऐप खुल जाए, हम्म। कुछ ना करे, तो हम्म। वो भी बनाने में प्रॉब्लम होती है। लाइक अभी कॉलेज में कोई बच्चा है तो उसको, तो अगर आप एक हाँ, बेसिक ये सा एक ही ऐप समस्या है, मैं हालांकि समझाता भी हूँ, कई लोगों के बात समझ में नहीं आती कि एक एक एरिया होती है डीएसए का और एक एरिया होती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का। तो हाँ, बच्चे हाँ, डीएसए तो बहुत से अच्छे जो बच्चे होते हैं इवन वो भी डीएसए कर लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती इनको कि प्रोजेक्ट की क्या हाँ, इंपॉर्टेंस है। हाँ, और छोटे छोटे हाँ, ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना, दो हाँ, चार ऐसे छोटे छोटे हाँ, बना के रखना चाहिए अपनी प्रोफाइल में, जिससे आपको एक बेसिक हाँ, अंदाजा रहे हाँ, कि वो काम हम्म, कैसे करते हैं जी। हाँ। तो मतलब कि ये जो प्रोसेस होती है, लाइक अभी जो आईडीई होती है उसको हम्म। ऑपरेट करना ही नहीं पता था कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है या फिर वीएस कोड है। तो हम आईडीई वगैरह जो है वो सब सीख लें, जो भी मतलब कि प्रोफेशनल आईडीज हैं, लाइक वीएस कोड का यूज़ करें और एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह चलाना सीख लें। अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो फिर हम्म। मतलब कि ऐप्स को ऑपरेट करना पता होगा, भले ही पूरी चीज़ नहीं आपको पता है। लाइक आपको पता है कि ऐसे ओपन हो रही है चीज़ें, चीज़ें यहाँ से हो रही हैं, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है इनको सीखने में, वो बच जाएगा हमारा। हम्म। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा रितेश, और काफी कुछ आपने ऐसा बताया जिससे बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इतनी गर्मी थैंक बर्दाश्त करने के लिए। कोई बात नहीं सर, इतना तो चलता ही है। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।